हाय गाइस, ये दिमाग मशवरी दिस साइड। जहां पिछले एक साल में निफ्टी ने अराउंड 17% तक का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वहीं इस कंपनी इंडिया मार्ट ने 57% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। जहां ये कंपनी 10,000 रुपए के टॉप तक पहुंची थी, अब ये कंपनी अराउंड 4,700 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या ऐसा कारण रहा है कि ये कंपनी 57% तक करेक्ट हो गई, और क्या ये सही समय है इंडिया मार्ट को खरीदने का। साथ ही में मैं आपको वैल्यूएशन रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे कि आपके साथ कभी भी फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टॉक आपने लिया हो और वो 50-55% ओवरऑल टॉप से डाउन हो जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटली क्या हो रहा है इस कंपनी में। और अगर आपको कुछ भी डाउट है इस कंपनी से रिलेटेड तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। कोशिश करूंगा आपके वो डाउट को आंसर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इंडिया मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। करंट प्राइस जो है वो अराउंड 4,800 रुपीज का है। ओवरऑल मार्केट कैप की बात करें तो 14,756 है। इसके अगर पीई मल्टीपल की बात करें तो ये 48.5 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें तो 39.5% और रिटर्न ऑन इक्विटी 30.2%। देखिए, इस कंपनी के जो रिटर्न रेशोज है वो तो बहुत सॉलिड रिटर्न रेशोज है। हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, क्योंकि ये स्टॉक टॉप से लगभग 55% तक करेक्ट हो गया है। इसलिए यहाँ ये चीज समझनी जरूर होती है कि वैल्यूएशन में ऐसे क्या चेंजेस आए और क्या हुआ कंपनी में रिसेंटली कि इतना फॉल हमें देखने को मिला। सबसे पहले हम जाते हैं इसके रिजल्ट्स पे, फिर हम वैल्यूएशन की हिस्ट्री के बारे में बात भी करेंगे। अगर हम रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें, दिसंबर 21 के, मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पे जाता हूँ, तो अराउंड 188 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन था। और अगर हम दिसंबर 2020 से कंपेयर करें तो अराउंड 8% का ग्रोथ हमें देखने को मिला। हम जाते हैं प्रॉफिट पे, तो हमको 93 करोड़ का प्रॉफिट रिसेंटली क्वार्टर में दिखा है, जो कि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में पहले 106 क्वार्टर्स था। यानी कि यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो अराउंड 13-14% का डिप हुआ है लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में। उसका कारण अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो है इसका ऑपरेटिंग मार्जिन। अगर हम इसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो दिसंबर 2020 क्वार्टर में ये अराउंड 50% का था, जो कि करंटली 40% का आ गया है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम देखें पिछले 4-5 क्वार्टर से, तो हमें ये ऑपरेटिंग मार्जिन कंटिन्यूस कम होता हुआ ही दिख रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़े इंडिकेशंस आ रहे थे कि इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है शायद वो 50% पे टॉप आउट कर गया है, अपने बिजनेस के बेस्ट हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच गया था। ईयरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ पर है। 2015 में जो सेल्स 176 करोड़ की थी, वो अभी 732 करोड़ के आसपास की, यानी कि 5 से 6 गुना यहाँ पे ओवरऑल सेल्स पिछले 5 साल में ही बढ़ गई। तो काफी अच्छा सेल्स ग्रोथ है। हम देखें तो 44%, 24, 29% कंपनी कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ से ओवरऑल ग्रो हो रही थी। और हमें मार्च 21 में थोड़ा यहाँ डिप देखने को मिला ओवरऑल कोरोना वायरस के कारण। प्रॉफिट की बात करें तो 32 करोड़ के नुकसान से ये कंपनी अभी 403 करोड़ के प्रॉफिट पर है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ये ओवर द पीरियड बहुत अच्छी दिखती है। जैसे कि हम अगर 5 साल की बात करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 21% का है, और 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो अराउंड 35% का है। तो दोनों चीज बहुत सॉलिड है। बट सिर्फ ग्रोथ ही सब कुछ है? नहीं, ग्रोथ एक वैल्यूएशन पे बात करी जाए तो काफी सही चीज होती है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इतनी ग्रोथ होने के बाद भी ये कंपनी ने एकदम इतना करेक्शन क्यों दिया है। कारण सिंपल है, इसका वैल्यूएशन। अगर हम जाए और इसका हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखे जब से लिस्ट थी, तो मैं यहाँ मैक्स पे जाऊंगा और यहाँ पीई रेशियो सिलेक्ट करूंगा। जब ये लिस्ट हुई थी कंपनी, इसका वैल्यूएशन अराउंड 30 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे था, जो कि अगस्त 2019 था। उसके बाद अराउंड दिसंबर 2019 में ये 62 के मल्टीपल तक पहुंची थी। फिर कोरोना वायरस क्रैश में जो बॉटम आया वो 37.6 के मल्टीपल पे आया, और वहां से जो कंपनी ने रन पकड़ा है सीधे 10,000 पे जाके रुकी। और जब ये 10,000 के अराउंड कंपनी पहुंच गई थी, तब इसका पीई रेशियो अराउंड 105 हो गया था। यानी कि बॉटम पे 37 का था और टॉप पे 105 का आया। अब यहीं पे ही वो ट्रिक जो वैल्यूएशन रिलेटेड है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक बहुत अच्छा रन आपको कंटिन्यूस दिख रहा है पिछले 1-1.5 साल में, और वैल्यूएशन उसके बेस वैल्यूएशन से
3 टाइम्स हो गए या 3 टाइम्स से ज्यादा हो गए, तो वहां पे कंपनी कितना ही अच्छा ग्रोथ क्यों नहीं दे रही हो, बट वो फंडामेंटली स्ट्रेच्ड है, वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाते हैं। अगर कोई कंपनी का पी एक्सपांशन 3 गुना हो जाता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ये चीज आपको सिर्फ ये बता रही है कि कंपनी में ग्रोथ नहीं आई इस पीरियड में इतनी, बट कंपनी में वैल्यूएशन बहुत 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 बढ़ता गया और आके 105 पे कंपनी टॉप आउट कर गई। अगर हम इसका चार्ट देखें, जब इसका पी मल्टीपल जो कि था अराउंड फेब 21 में 105 का, तो स्टॉक उसी टाइम पे फेब 21 में, पहले ही पुरानी ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ, उसी टाइम पे ये स्टॉक अराउंड अपने टॉप पे पहुंच गया था। सो जो बॉटम था वो यहाँ पे अराउंड जुलाई 2020, तो ये हमको यहाँ दिखता है जुलाई 2020 जहाँ पे 35 का मल्टीपल था, और ये हमें टॉप दिखता है जहाँ पे 105 का मल्टीपल हो गया है। और ओवरऑल स्टॉक देखे तो 2500 का स्टॉक 4 टाइम्स हो गया, 10,000 तक टच कर गया था। तो आपको ध्यान रखना है। और अगर अब हम बात करें कि अभी क्या हो रहा है स्टॉक में, तो रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स के कारण एकदम से काफी सेलिंग स्टॉक में देखने को मिली। तो रिजल्ट्स इस दिन आए थे अराउंड, एंड उसके बाद हमें गैप डाउन दिखा 14% का, फिर नेक्स्ट डे अगेन 8% तक स्टॉक जो है वो डाउन हो गया। सो काफी सेलिंग कुछ सेशन में ही हमें इसमें देखने को मिली है। अब अभी क्या करना चाहिए हमें स्टॉक में, उसके लिए पहले मैं आपको एक वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, फिर हम टेक्निकल चार्ट्स पे भी क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या अभी करना चाहिए वो टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से भी समझेंगे। देखिए, कंपनी फंडामेंटली तो अच्छी है, नो डाउट, कंपनी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, नो डाउट, बट यहाँ पे अब हम देखें तो ये 105 का वैल्यूएशन मल्टीपल जो है वो वापस से नीचे आके 49 पे आ गया है, जहां कहीं आसपास ये कंपनी पहले ट्रेड हुआ करती थी। तो वैल्यूएशन को अगर हम कंपेयर करें तो फेब 21 के कंपैरिजन में अब एक साल बाद ये वैल्यूएशन काफी रीजनेबल लगता है, काफी करेक्शन ओवरऑल स्टॉक में भी आ गया है। बट क्या सिर्फ ये करेक्शन एक रीजनेबल आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हमको स्टॉक ले लेना चाहिए? इसके लिए हम समझते हैं चार्ट्स पे कि हो क्या रहा है कंपनी में। देखिए, कंपनी ने एक ओवरऑल जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे ब्रेक करा, ये एक अच्छा की लेवल ऑफ सपोर्ट था, जहां पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन चल रहा था, बट ये बेस यहाँ पे फेल हो गया और फाइनली स्टॉक ने डाउन साइड पे ब्रेक डाउन करा। ये प्राइस लेवल्स था अराउंड 6,800 रुपीज के आसपास का। इसके बाद इस ब्रेकडाउन के बाद से कंपनी अराउंड 35% और करेक्ट हो चुकी है। अब हम अगर बात करें कि क्या स्टॉक में अभी सही समय है खरीदने का, देखिए स्टॉक अगर अब हम देखें तो ये अच्छे सपोर्ट लेवल पे वापस से उसके आसपास कहीं आ रहा है, एंड यहाँ पे हमको काफी अच्छा कंसोलिडेशन मिला था, एक अच्छा रिजेक्शन मिला था, और वही भी इस टाइम मेरे को लगता है कि यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकती है। तो क्या हमें यहाँ पे स्टॉक खरीदना चाहिए? देखिए, अगर आप एक मिड टर्म ट्रेडर है, एक स्विंग ट्रेडर है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी एक डाउन ट्रेंड में है। जो ओवरऑल हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन था वीकली पे, वो यहाँ पे ओवरऑल डिस्ट्रॉय हो चुका है इस पर्टिकुलर फॉल पे। तो आपको यहाँ पे हमें जरूर इस सपोर्ट जोन से एक पुल बैक मिल सकता है, बट वो एक काफी टेक्निकल पुल बैक होगा, क्योंकि इतना इमेंस फॉल इस स्टॉक में आया था। इसलिए हमें एज अ ट्रेंड फॉलोअर, एज अ स्विंग ट्रेडर इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ने अभी ट्रेंड रिवर्स कर चुका है। बात करें अगर हम लॉन्ग टर्म होल्डिंग की, तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे हमें वैल्यूएशन भी पुरानी रेंज के पास में जाता हुआ दिखता है और स्टॉक का प्राइस भी पुरानी रेंज के पास में जाता हुआ दिखता है। तो दोनों चीजें यहाँ पे कोइंसाइड हो रही है, इसलिए यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ स्टॉक आप ले सकते हैं अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है। अगर आप में ओवरऑल कैपेसिटी है ईयर्स तक होल्ड करने की, तो ये एक पॉइंट अच्छा बनता है, जहां पे आपको पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। पूरा पैसा आपको वहीं डालना चाहिए जब इसकी ट्रेंड फाइनली रिवर्स हो रही है। पर जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होती है, ऐसे सपोर्ट पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप मिड टर्म है तो आपको स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि ये अब एक नेगेटिव ट्रेंड में है। कितने टाइम यहाँ इस नेगेटिव ट्रेंड में रहेगा हम उसको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन में काफी करेक्शन हो गया है। इसलिए हमें एक पुल बैक यहाँ पे जरूर मिल सकता है, पर उसमें एकदम से हमें कैरिड अवे नहीं होना है। वो सिर्फ एक सपोर्ट पे वापस से स्टॉक आ रहा है, इसलिए पुल बैक हो सकता है। तो ये रहा ओवरऑल इंडिया मार्ट का एनालिसिस।
और आपको किस तरीके से वैल्यूएशन को यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि अगर आपकी कुछ क्वेरी है स्टॉक से रिलेटेड तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व हो जाए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।